अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की वीडियो जो है वो बहुत छोटी सी आसान सी एक इक्विपमेंट के बारे में है जो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपके पास घरों में होनी चाहिए। जी हाँ, तो बेटे आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस डिवाइस को यूज़ करने के बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। सो ये एक छोटी सी डिवाइस है जिसको हम फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर या सिंपल ऑक्सीमीटर भी कहते हैं। बेसिकली ये डिवाइस करती क्या है, ये बेटे मैंने ली थी डिवॉटसन से। ऑलमोस्ट आई गेस 3000 की ये डिवाइस आई थी और इस तरह की एक छोटी सी डिवाइस है। अब इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो सारा मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। सो ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है बेटे, बेसिकली ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है उसके लेवल्स फाइंड करने में आपको हेल्प करता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन का क्या मतलब है? ऑक्सीजन सेचुरेशन का ही मतलब है कि आपकी ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, यानी आपका खून है, इसमें आपको पता है आरबीसीज होते हैं ना, मैं आम अल्फाज में बहुत डीप नहीं जा रही। तो ये जो आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड सेल होता है, आपका खून होता है, इसके पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। एचपी के बारे आपको पता होगा। इस एचपी का काम होता है ऑक्सीजन अपने साथ अटैच करना और हमारे टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को देना। हमारे टिश्यूज़, ऑर्गन, ब्रेन, हार्ट, किडनी, स्किन, सब कुछ जो है वो किस पे सर्वाइव कर रहा होता है? ऑक्सीजन पे। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन को टिश्यूज़ के पास लेके जाता है। तो ये डिवाइस आपको बताएगी कि कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हुआ है। नॉर्मली जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 95 से लेके 100 तक होनी चाहिए। 97 हम कहते हैं आइडियल है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपकी ये ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर जाती है। जब ऑक्सीजन सेचुरेशन गिरती है तो एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। स्पेशली अभी बहुत, अगर मैं बोलूँ रिसेंटली, तो आपने देखा है कि कोविड में मसला ये होता था कि आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो इफ़ेक्ट होते थे, वेंटिलेशन इफ़ेक्ट होती थी और ऑक्सीजन सेचुरेशन गिरती थी। तो पेशेंट को हमारे पास बेहोशगी या नीम बेहोशगी में लाया जाता था। वो एक इमरजेंसी होती थी, हम फ़ौरन उसको आर्टिफिशियली वेंटिलेट करते थे या ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा देते थे। ठीक है, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये डिवाइस आपके पास घर में होनी चाहिए, ताकि अगर आपके घर में रेस्पिरेटरी डिजीज़ का कोई पेशेंट है या ऐसा पेशेंट है जिसको अनीमिया है या कोविड हो गया है या बच्चों में भी कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो आप टाइमली जो है वो उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक कर सकें। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि घरों की खिड़कियां, दरवाजे खोल दें, उसको खुली हवा में ले जाए। फिर भी इम्प्रूव नहीं होती, पेशेंट को बेहोशगी वाली फीलिंग्स आ रही हैं, तो आप फ़ौरन उनको हॉस्पिटल लेके आओ। मैं आपको बताऊंगी बेटी छोटी सी डिवाइस किस तरह से यूज़ होती है। इसका ये फ़ायदा है कि बहुत ईजी टू यूज़ है, रिचार्जेबल है, लाइफ टाइम आप इसको यूज़ कर सकते। अच्छा, ये इसका बटन है, यहाँ से ये स्टार्ट हो गई है, यहाँ से हम दोबारा देखते हैं तो ये स्टार्ट हो जाएगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ से इसको हम लोग ओपन करते हैं और कोई भी जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है या मिडल फिंगर है, वो इसके अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। ठीक है, और विद इन सम सेकेंड ये हमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन भी शो करेगी और साथ में पल्स रेट भी बता देगी। सो सेचुरेशन मेरी कितनी आ रही है, 98, और पल्स रेट कितना आ रहा है, 100, दैट इज़ विद इन नॉर्मल लिमिट। ठीक है, अब ये हर हार्ट बीट के साथ, हर धड़कन के साथ चेंज होता है। सो हम कहते हैं कि आप 2 से 5 सेकेंड के लिए बेशक इसको मॉनिटर करते रहें। देखें अब ये 98 एंड पल्स रेट 99 हो गया, अगेन 98 एंड पल्स रेट 100 हो गया, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, पंपिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही होगी। तो इस तरह बेटे अगर ये कम आ रही है, 90 से कम होगी, तो मैं खुली हवा में जाके रिपीट करूँगी। अगर ये 80 से कम है तो वो एक इमरजेंसी क्रिएट हो रही है, आपने फ़ौरन जो है वो पेशेंट को कहाँ लेके आना है, हॉस्पिटल लेके आना है। अब हम क्यों कहते हैं, मैं थोड़ी सी आपसे बात करती हूँ कि हम क्यों कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन 80 से नीचे जा रही है या 75 से नीचे जा रही है तो ये डेंजरस क्यों है, ये ख़तरनाक क्यों है। क्योंकि बेटे ऑक्सीजन सेचुरेशन का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन के साथ कितनी ऑक्सीजन अटैच है और वो आपके टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को जा रही है, और टिश्यूज़, ऑर्गन जिंदा हैं। अगर ये सेचुरेशन गिरेगी तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन की कमी है। अगर हाइपोक्सिया को ट्रीट ना किया जाए तो सेल डेथ शुरू हो जाती है और क्या होना शुरू हो जाता है, एस्कीमिया, सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स की तरफ अगर सेल्स एक दफ़ा मर जाए, स्कीमिक हो जाए, तो उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेटे हम लोग कहते हैं ये एक इमरजेंसी है और इसको ट्रीट करना होता है। सो आई होप कि ये एक छोटी सी जो पल्स ऑक्सीमीटर है, इसको यूज़ करना, इसका फ़ायदा, इसका नुकसान आप लोगों को समझ आ गया है। ये आपके घरों में होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई अनीमिया का या सांस की बीमारी का या दमे का या COPD, ब्रोंकाइटिस का कोई पेशेंट है, या बच्चों के अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है कोई, आपको लगता है कि आपके बच्चे रोते हुए बहुत नीले पड़ जाते हैं, साइनोज्ड हो जाते हैं, तो आप ये घर में रखें और उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन को ज़रूर मेजर करते रहें। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।